हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन और विजय सह समारोह का आयोजन कर रही है और देश के कई केंद्रीय मंत्री रांची में हैं। दीपक भैया, ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे का क्या मोटिव है? कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। दुनिया की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो नेता से ज़्यादा कार्यकर्ता को महत्व देती है। इनके मेहनत, इनके तप और इनके तपस्या के कारण लोकसभा, रांची लोकसभा हम जीते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह, और यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। नेताओं का अभिनंदन नहीं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। कार्यकर्ता अपने बलबूते पर जो आने वाला समय विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में जालिम सरकार, जनता को त्राहिमाम करने वाली सरकार, जनता को भय के साथ जीने के लिए मजबूर करने वाली सरकार और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर ठगने वाली सरकार, बहनों, आदिवासी बहनें और सभी बहनों जो झारखंडी हमारी बहनें, उन बहनों के आबरू को लुटवाने वाली सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में भेज करके वोट बैंक के नाम पर झारखंड को बर्बाद और देश को बर्बाद करने वाली और संरक्षण देने वाली। लेकिन जेएमएम भी एक इस सरकार से आने वाले चुनाव में मुक्त करेगी ये भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य का। ये जेएमएम कहती है कि इस बार बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 81 विधानसभा है, 51 में हम जीते हैं, 29 में वो जीता है, तो 29 बड़ा कि 51 बड़ा। और उनके कई मंत्री हेमंत सोरेन के सगे भाई दुमका में चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में विधानसभा। लेकिन आप लोग भी तो ये अरे उनके मुख्य जो ट्राइबल सीट है वो आप लोगों ने हारा है। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उन विधानसभा में चंपई सोरेन भी हारे अपने विधानसभा में। उनके अधिकांश आदिवासी जो विधायक थे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से पराजित हुए और इसीलिए 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा है, सिंहासन खाली करो, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये जेएमएम का एक अंतिम सवाल दीपक भैया, जेएमएम ये भी कहती है कि जो बांग्लादेश का घुसपैठ का जो मामला है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी साजिश है। आलमगीर आलम जो आज जेल के शिकंजे में हिरासत में, कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में, उन पर क्या आरोप है? उन पर आरोप है कि टेंडर घोटाला उन्होंने किया है और उस घोटाले के पैसे जो जानकारी मिल रहे हैं वो बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। हाई कोर्ट जैसे जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उन न्यायपालिका क्या आदेश आया है राज्य सरकार के बारे में? ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन कर रही है, संरक्षण कर रही है और इनके आंकड़े को और इनको इस देश से बाहर करने का काम राज्य की सरकार का है, क्योंकि कानून व्यवस्था वो राज्य सरकार के अधीन आता है। और साथ ही साथ जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जो हमारी बहनें आदिवासी बहनों, उनके साथ शादी रचा करके उनके ज़मीन को हड़पने का काम बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। जो देशद्रोही हैं, जो भारत में प्रतिबंध संगठन है, उस संगठन को मजबूत करने का काम यहाँ की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में कर रही है और इस राज्य को और देश को आसान। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार ज़्यादा समय तक रही है, तो आप लोग के समय में भी तो ये मतलब एंट्री हो ही रहा है। गलतफहमी में कोई नहीं रहे, सबसे ज़्यादा ये लुटेरे लोग ने शासन किया, सबसे ज़्यादा। आंकड़े को आप देखिएगा, ये गलतफहमी में पैदा करने का कोशिश वो न करे। शिबू सोरेन कई बार, हेमंत सोरेन कई बार, मधु कोड़ा जी की सरकार इनके समर्थन से, और नाम गिना दे।
राष्ट्रपति शासन, इनके इशारे पर कठपुतली की तरह शासन चलाने वाले राष्ट्रपति शासन, सबको जोड़ दिया जाए तो हमसे ज़्यादा शासन इन लोगों ने किया है और इस झारखंड को लुटखंड बनाया है इन लोगों ने बनाया। तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश और उनकी बातों को आपने सुना और उनका ये कहना है कि इस समय जो विधानसभा का चुनाव होगा तो रिजल्ट बेहतर होंगे और अभी की जो गठबंधन की जो सरकार है उसे सत्ता खाली करनी होगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनावी समय में चलता है, लेकिन यदि हम संथाल परगना की बात करेंगे तो संथाल परगना को लेकर तमाम दल झारखंड में शासन किए हैं, लेकिन यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा जाएगा तो तमाम नेताओं पे, तमाम जो दल हैं उन पे एक सवाल ज़रूर बनेगा कि आखिर वो कर क्या रहे थे, क्योंकि जो संथाल परगना में जो घुसपैठी घुस रहे हैं वो कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये लंबे समय से हो रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव के समय में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उनका झारखंड दौरा हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जो सर्वे बीजेपी की तरफ से जो सर्वे कराया गया है उसमें सीटें काफ़ी कम मिल रही हैं बीजेपी को और यही वजह है 81 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार काम हो रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इनके रांची आने, झारखंड दौरा से इसका इम्पैक्ट चुनाव में कितना पड़ेगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।